हाँ जी गाइस, तो हम लोग बात करेंगे आज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की। क्या होता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व? तो इतनी सी बात समझ लो कि हमारी फर्म में या किसी भी कंपनी में काफ़ी सारे वर्कर्स होते हैं और आए दिन किसी ना किसी वर्कर्स को चोटें लगती रहती हैं। मशीन होती हैं बहुत सारी ऐसी कि मतलब जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी को चलानी नहीं आती तो उसे हार्म हो सकता है, चोट लग सकती है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई ऐसा वो काम कर रहा है जिसकी वजह से उसे उसकी हेल्थ पर कोई असर पड़ सकता है, कोई केमिकल ऐसा यूज़ हो रहा है हमारी फर्म में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वर्कर्स को कंपेंसेट करने के लिए एक रिजर्व बनाते हैं। वर्कर्स की वजह से जब कोई गड़बड़ हो जाए, या आप ये कह दो कि वर्कर्स का हमने एक तरीके से इंश्योरेंस करा रखा है, वर्कमैन कंपेंसेशन इंश्योरेंस। तो वर्कर्स के कंपेंसेशन के लिए जो रिजर्व बनाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर ना एक दो फोटोज शो होंगी, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इन वर्कर्स को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अब इनकी वजह से जो खर्चा होगा वो हमारी फर्म को ही, वो हमारी बिजनेस को ही भुगतान करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। ओके सर, अब वो आए दिन अगर ऐसे होता रहेगा तो हमारे प्रॉफिट में से वो हिस्सा जाएगा, तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, किस में से, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा WCR यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं कि फ्यूचर में किसी भी वर्कर्स को कोई भी अगर लॉस होता है, इंजरी अगर कुछ भी होती है तो उसे हम कंपेंसेट कर सकें, इसलिए हम इसे कहते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब करना कैसे कैसे है, इसमें हमें इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे उसकी अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिए इसमें ना दो चीज़ें हो सकती हैं, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ इसमें हो सकती है when there is no claim, कोई क्लेम ही नहीं है। मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर हमने रिजर्व तो बना रखा है, मान लो मेरा रिजर्व की अमाउंट बनी हुई है 20,000 रुपये की। कितनी बनी हुई है? 20,000 रुपये की मेरी रिजर्व की अमाउंट बनी हुई है, लेकिन पूरा का पूरा साल चला गया, किसी भी वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, मतलब देयर इज नो क्लेम। मतलब ये कि किसी भी वर्कर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमारा रिजर्व का रिजर्व जो ऐसा है एज इट इज ही रखा हुआ है। तो क्या करेंगे इस केस में, हम इस 20,000 रुपये को सिंपल बस ऐसी जनरल रिजर्व मानते हुए हम ट्रीट करेंगे 20,000 रुपये को, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ ना लिखते हुए यहाँ लिख देते हैं, चलिए इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो डिवाइड होगा आपका इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड होगा बस। हमें पता है कि 20,000 रुपये का हमने रिजर्व बना रखा है, लेकिन कोई क्लेम ही नहीं है, तो WCR कितना है आपका? 20,000 रुपये। 20,000 यहाँ लिखोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो भी आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा पुराना वाला, उसके अकॉर्डिंग आप उसे डिवाइड कर दोगे, बात खत्म हो जाएगी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है देयर इज अ क्लेम, व्हेन देयर इज अ क्लेम। अब यहाँ क्या बात है, यहाँ क्या बातें हो सकती है, मतलब वो क्लेम हो सकता है। अब क्लेम में भी ना यहाँ तीन सिचुएशन हो सकती हैं। तीन सिचुएशन यहाँ क्या हो सकती हैं कि या तो क्लेम जो है वो बराबर है, मतलब ये कि क्लेम जो है वो बराबर है, 20,000 रुपये का ही क्लेम है, 20,000 का ही हमारा रिजर्व बना है, उस केस में एंट्री देखनी है हमें। ठीक है, दूसरी बात, क्लेम ना हमारा कम है, हम ना क्लेम की अमाउंट हमारी कम है, 20,000 रुपये से मान लेते हैं क्लेम हमारा 18,000 रुपये का है, रिजर्व हमारा 20,000 रुपये का बना हुआ है, तो उस केस में हमें एंट्री देखनी पड़ेगी। या हमारी रिजर्व की अमाउंट कम हो जाए, क्लेम हमारा ज्यादा का हो जाए, क्लेम मान लेते हैं हो गया 25,000 का, लेकिन रिजर्व बना हुआ था बस कितने का? 20,000 रुपये का। तो ये वाले ही तीनों केसेस हमें सीखने हैं। स्क्रीन पर एक इलस्ट्रेशन आएगा आपके इन केसेस को समझाने के लिए, वो देखते हैं जरा हम। उससे हमें थोड़ा फायदा ये हो जाएगा कि हमारा टाइम बच जाएगा, मैं आपको सारे केसेस कराता उसके बाद इलस्ट्रेशन कराता, कोई फायदा नहीं है। एक एग्जांपल उठा लेते हैं और उससे देख लेते हैं कि हमारे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को कैसे हम ट्रीट करते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आया होगा। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2 decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2018 and extract of their balance sheet as at 31st March 2018। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो था बेटा 4:3:2 का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उन्होंने बना रखा है 90,000 रुपए का। कितने का है? 90,000 रुपीज का, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 4:3:2। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। अब 90,000 रुपए का हमने रिजर्व बना रखा है। केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं। नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। अगर कोई क्लेम ही नहीं है, केस नंबर 1 अगर कोई क्लेम ही नहीं है तो सीधी सी एंट्री एक पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। कोई दिक्कत इसमें आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपसे ये कहूँगा अगर कि आप इसे जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट करो ना, तो हम जनरल रिजर्व को डेबिट करके सबको क्रेडिट कर देते थे। 90,000 आप इसे बांटोगे अगर 4 3 7 2 9 तो ये 40,000, 30,000 और 20,000 बस। ठीक है, केस नंबर 1 बेटा आपका यहीं पर समाप्त होता है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। वो ये कह रहे हैं कोई भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई है। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि जितना हमारा रिजर्व है वो हमारा एज इट इज है, हमें उसमें कहीं कुछ करना ही नहीं है। दूसरे केस की अगर बात करें तो दूसरा केस कह रहा है देयर इज नो क्लेम, तो वही वाली सिचुएशन आ गई इसमें भी, इफ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, और दूसरी सिचुएशन भी वही है, इफ देयर इज नो क्लेम। क्लेम के बारे में कुछ ना तो बोल रखा है पहले वाले केस में, तो आप ये एंट्री पास करोगे, मान लोगे आपका जो रिजर्व है वो आपका एज इट इज रखा हुआ है, आपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है। अगर कोई क्लेम नहीं है तो भी आप एंट्री ये वाली ही पास करोगे। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में आपकी ये ही एंट्री पास होनी है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 55,000 रुपीज, ये 45,000 रुपीज का अगर क्लेम आता है। केस नंबर आपका क्या है? 3 है। केस नंबर 3 में आपका जो क्लेम है वो इस बार कितने का है? 45,000 रुपए का क्लेम भी है, और अमाउंट कितने की है क्लेम की? क्लेम है आपका 45,000 रुपए का। तो एक बात सोचो जरा ध्यान से, हमने उठा के रखे थे 90,000, यूज हो गए 45,000, तो बैलेंस कितना बचा? 45,000 रुपये, मतलब 45,000 रुपीज का हमारा क्या बच रहा है? ये बैलेंस बच रहा है, जो किस में डिवाइड हो जाएगा? हमारे ए बी और सी में हमारा डिवाइड हो जाएगा ये वाला बैलेंस। तो इसकी एंट्री क्या लाओगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू अमाउंट कितनी है? 45,000 की, तो उसमें लिखोगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख दो, WCR लिख दो, या WC भी करके छोड़ सकते हो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी लिख सकते हो यहाँ पे, ध्यान रखना, वर्कमैन कंपनसेशन WCC भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो अकाउंट और बाकी का बचा हुआ भाई 90,000 यहाँ पर यूज हो गया, 45,000 यानी 45,000 आपके यहाँ यूज हो गए, बाकी के बचे हुए ए बी और सी में डिवाइड हो जाएंगे। प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी क्या है ये वाली? हमारे पास जो था वो 90,000 रुपीज का क्लेम था, लेकिन जो यूज हुआ वो कितना हो गया? 45,000 का यूज हो गया। बाकी के 45,000 हमारे डिवाइड होंगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अगर इन्हें हम डिवाइड करते हैं उसमें, तो 20, 15 और 10 ये आ रहा है, क्योंकि 45,000 रुपये को आप ए बी और सी में बांटोगे 4/9, 3/9 और 2/9 के रेशियो में। ठीक है, ओके सर। दूसरा केस आई मीन आपका तीसरा केस आपका ये था, इसमें भी कोई सोचने वाली या कोई दिक्कत इसमें खास नहीं थी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट केस में अमाउंट उन्होंने ठीक ठाक दी हुई है, 99,000 रुपीज की उन्होंने अमाउंट दी हुई है। नेक्स्ट केस में केस नंबर आपका 4, केस नंबर 4 आपका उन्होंने क्लेम दिया हुआ है यहाँ पर कितने का? 99,000 रुपीज का। हमारे पास तो 90,000 ही थे, तो 9,000 रुपये किस में आ रहे हैं? बैलेंस इस बार नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये कि 9,000 रुपये उल्टा हमें किससे लेना पड़ेगा? ए
बी और सी से हमें लेना पड़ेगा, लेकिन पहले हम उसमें रिवैल्यूएशन दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के बाद में फिर हम उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे। कैसे कह रहे हो सर? देखो जरा, मैंने कहा कि जो लॉस था, जो प्रोविजन था वो कितने का था इस बार? जो प्रोविजन फॉर WCR है वो है 99,000 रुपीज़ का, है ना? हाँ जी बिल्कुल। जबकि मेरे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना हुआ कितने का है? मेरे पास बना हुआ है वो सिर्फ 90,000 का। कितने का बना हुआ है? 90,000 का। 9,000 रुपये, 9,000 का जो डिफरेंस आ रहा है उसे कहाँ से लोगे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये, ठीक है? ओके सर, 90,000 वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से, रिवैल्यूएशन से आपके 9,000 रुपये आएंगे, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 99,000 रुपीज़ का आपका टोटल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में आपको 9,000 रुपये का ये वाला जो इफेक्ट था उसको खत्म करने के लिए एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, जो कि होगी आपकी एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? बीच में एज कैपिटल, बीज कैपिटल ऐसे आ जाएगा, और ये 9,000 रुपये, सॉरी ये वाले 9,000 रुपये आपके डिवाइड होंगे वही 432 में, तो ये 4,000, 3,000 और 2,000, ये वाली एक एंट्री आपकी आ जाएगी, खत्म। इसमें भी हमें अब और कुछ नहीं करना। ऐसा क्यों करा? ऐसा हमने इसलिए करा, इस रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हमें खत्म करना था, क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट बचता है, बैलेंस बचता है, तो हमारे इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अब लॉस है तो अल्टीमेटली 9,000 रुपये का लॉस इनके ही अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो वो डेबिट का इफेक्ट हमने देने के लिए इन पार्टनर्स को यहाँ पर डेबिट करा है। इस रिवैल्यूएशन से ये वाला रिवैल्यूएशन अगर आप देखो तो खत्म हो गया, अल्टीमेटली आपके यही अकाउंट डेबिट में पहुंच गए, ठीक है? ओके सर, नेक्स्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 5। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹90,000, रिजर्व भी 90,000 का है और क्लेम भी हमारा 90,000 का ही है, बैलेंस तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम पार्टनर्स को देंगे क्या? कुछ नहीं। तो सीधी सी बात है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, बस 90,000 रुपीज़ आपकी ये अमाउंट आ जाएगी। इसमें आपको कुछ और नहीं करना है। केस नंबर 5 आपका, क्योंकि बैलेंस नहीं बचा तो आप पार्टनर्स को दोगे क्या? इसीलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका डेबिट हो गया, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आपका क्लेम क्रेडिट हो गया, ठीक है? ओके सर, एक छठा केस देख लेते हैं जरा, यहीं कहीं बात खत्म करते हैं छठे की। नेक्स्ट एंड लास्ट केस है जिसमें हमारी अमाउंट है 36,000 रुपीज़ की। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखें, इसमें जो वर्ड यूज़ करा हुआ है वो डिटरमाइंड करा हुआ है। अब तक के जो वर्ड यूज़ हो रहे थे वो एस्टिमेटेड थे, एस्टिमेटेड की हम इतनी अमाउंट मानकर चल रहे हैं XYZ इतना, लेकिन अब जो वर्ड यूज़ करा है वो करा है उन्होंने डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब है कि इतना हो गया, इतने रुपए का क्लेम हो गया। अभी तक एस्टिमेटेड का मतलब ऐसा हो सकता है कि क्लेम इतने का हो जाए। हो जाए के केस में तो हम क्या लगाते थे? प्रोविजन लगाते थे। हो जाने के केस में तो प्रोविजन, लेकिन निमट गया, अब डिटरमाइंड हो चुका है, पता लग गया कि 36,000 रुपीज का क्लेम है, तो उस केस में हम ना प्रोविजन ना लिखकर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? उसमें हम डायरेक्ट क्लेम लिखेंगे, प्रोविजन वर्ड नहीं लिखेंगे। मतलब ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास रिजर्व था 90,000 रुपीज का, लेकिन जो हमारे पास क्लेम बना है वो हमारा 36,000 रुपीज का बना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपके पास बचेंगे 54,000 रुपीज का बैलेंस बचेगा, ठीक है? अभी तक हम क्या करते आए थे? अभी तक हम क्या करते आए थे? इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखो कितने का है? 90,000 का। और प्रोविजन देखो कितने का बना हुआ है हमारा? प्रोविजन बना हुआ है हमारा 36,000 रुपीज का हो गया। और बाकी का जो बैलेंस है वो ए और टू बी और टू सी कैपिटल अकाउंट। ऐसी तो करते थे। हाँ जी, 54,000 रुपये को हम डिवाइड कर देंगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में डिवाइड करना है आपको? वही A B C 4:3:2, 4 3 7 2 9 के रेशियो में।
24, 18, 12 ये आ रहा है 24, 18 और 12। क्या ये खत्म हो गया? बिल्कुल सही बात है, खत्म हो गया। लेकिन आप यहाँ पर वर्ड प्रोविजन यूज नहीं करोगे क्योंकि ये 36,000 का क्लेम डिटरमाइंड हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर फिर आएगा, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड एट 36,000 रुपीज, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या लिखोगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्ड आप यहाँ पर लिखोगे। ध्यान रखना यहाँ पर आप नहीं लिखोगे कि आपका प्रोविजन है, प्रोविजन नहीं है ये आपका, यहाँ पर क्लेम वर्ड यूज होगा। ठीक है, 36,000। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस।